ऐसा अद्भुत है। कलिकाल में हमें कैसे भगवान की प्राप्ति हो, नारद जी ने बताइए। अब आपका मन कथा में लगता नहीं है और आपको कोई कथा में लाके बिठा दे तो क्या करोगे भाई? उठो क्या घड़ी कद बजे कद जावा, ये हो जाएगा ना। तो नारद जी ने समझाया, क्या बताया? नारद जी ने बताया कि सुनो सुनो, नया जब बैल लाते हैं ना किसान खेत जोतने के लिए, तो चलना ही जानता, इतना उछलता है, इतना कूदता है। तो क्या करते हैं हम लोग? उसको पुराने बैल के साथ बांध देते हैं और 7, 8, 10 दिन में वो चलते 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 वो भी चलना। क्या बढ़िया बात बताई। इसी तरह जिन लोगों का मन कथा में कीर्तन में नहीं लग रहा है, उनको पुराने भक्तों के साथ में, जो वर्षों से घर में पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कई बार कथा सुन चुके हैं, उनके साथ में रहना चाहिए। तो ये तुम्हारा बिगड़ा मन भी, बिगड़ा बैल भी लग जाएगा। क्या बढ़िया बात बताई। मैं तो एक दृष्टांत बताया हूं, हजारों दृष्टांत है नारद जी। तो नारद जी को नचोड़ा नहीं बनाना चाहिए। ऐसे हमारा रासला कराए और कराए तो नारद जी को प्राय प्राय वही दिखाते हैं लोग। एक लंबी सी चोटी निकाल दे और एक हाथ में बीड़ा दे दिया नारद जी। मेरे को उनकी, राजेंद्र बाबू की बात बहुत ही अच्छी लगी और राय मैं कहता भी हूं कथा में। बोलिए नारद महाराज की जय। एक बार नारद महाराज को आप लोगों की, मेरी सबकी चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? कि कलिकाल में आदमी धरती के ऊपर कैसे रह पाएगा। इसलिए स्वयं धरती पर आए और धरती के दुखों को देखा। अहम तो ब्रदमिहं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। एवमादिस्तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। हमारे तुम्हारे लिए नारद महाराज ने तीर्थ यात्रा की। सारी धरती पर कुरुक्षेत्र गए, हरिद्वार गए, सब जगह गए कि कलिकाल के अंदर भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु तत्व कैसे रहेगा। चिंता में व्याकुल। और आखिरी में कलयुग की बातें देखकर नारद महाराज दुखी हुए, क्योंकि जगह जगह लड़ाई झगड़ा। कभी कभी तो लगता है अखबार वाले काली स्याही में क्यों छापते हैं, इतने समाचार रहते हैं लड़ाई के, झगड़े के, मर्डर के। उसने बाप को मारा, उसने माँ को मारा, उसने पत्नी को काट दिया। लाल अक्षरों में ही छापना चाहिए अखबार। क्या स्थिति आ गई अखबारों। अब क्या जरूरत है राक्षसों को खून चूसने की। आज आदमी आदमी के खून का प्यासा हो गया है। हमारा भारत, सब में भगवान को देखो, बहुत बड़ी नीति है। और जब तक आदमी एक दूसरे में ईश्वर को नहीं देखेगा, तब तक भारत में शांति आ ही नहीं सकती है। लेकिन मैं अलग महजब का हूं, अलग महजब का, इनको मार डालो, इनको, ये कोई धर्म है क्या? भारतीय धर्म सनातन धर्म है। सनातन का मतलब है तुझ में राम, मुझ में राम। लेकिन इसका दुरुपयोग इतना ज्यादा हो गया, इसलिए अब धनुष्मान उठाने की दरकार है। अब वृंदावन में कृष्ण बांसी वाला है, हम भी रासलीला स्टेज पर देखेंगे। वृंदावन का ठाकुर बंसरी बजाता है, बड़ी अच्छी बात है, बांसी वाला है, मटकी फोड़ने वाला है। पर केवल हमारे बच्चों को साड़ी चुराने वाला, मटकी फोड़ने वाला, मागन चुराने वाला, वो कृष्ण नहीं दरकार है। हमारे बच्चों को चक्र उठा करके चलने वाले कृष्ण की दरकार है इस जमाने में। ब्रज का वो बाल कृष्ण है, एक भोला कृष्ण है। और उन बाल कृष्ण की बांसुरी ने रस भरा किया, लेकिन जब रस से आदमी च्युत हो जाता है, गिर जाता है,
तब तो वे शंख की और चक्र की दरकार होती है। नारद महाराज बड़े दुखी हुए और जो ही दुखी हुए नारायण को याद किया, नारायण नारायण नारायण। और नारायण याद करते ही कौन प्रकट हुए? एकदा तु विशालाया चत्वार ऋषयो मला अमला ऋषयः सत्संगार्थं क्षमायाता ददृशुस्तत्र नाम। उसी समय सनत कुमार जी प्रकट हो गए। बोले सनत कुमार महाराज की जय। कभी आपत आए तो बोलो नारायण नारायण, बोलो नारायण 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 नारायण। नारायण को याद करती संत प्रकट हो गए। क्या बात है नारद जी। और नारद जी ने बताया घर गृहस्थियों में बहुत झगड़ा हो गया, पति पत्नियों का झगड़ा हो रहा है, भाई भाई में दीवार हो रही है, और तो और एक पैसे के लोग कुछ भी हत्या कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं। सब में जो भगवान बैठा उसमें भी मेरा तेरा इतना बढ़ गया है, बालों के सिंगार रह गया है। स्त्रियां बच्चा न पैदा करने लगे करना पड़े इसलिए गर्भा से निकाल देंगे कलयुग के अंदर। छोटी छोटी बालिकाओं के साथ में दुष्कर्म होने लगेगा। 5000 वर्ष पहले ही नारद जी ने लिख दिया। ऐसे में हमारा भारत कैसे बचे? आज भी हमारे ब्रजमोहन जी को बड़ी चिंता रहती है, भारत में भारतीयता कैसे रहे। इसके लिए भागवत की दरकार है, रामायण की दरकार है। भागवत चाहिए हमें, रामायण चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने 56 करोड़ यादवों को खुद ही मरा दिया। क्यों? जब अपने ही लोग दुष्ट हो जाएं तो फिर मारने में कोई बात नहीं है। उनकी देखा कि अहंकार से सेना बढ़े चली जा रही है, तो श्री कृष्ण ने अपनी सेना को तक को नहीं छोड़ा, उसको भी मरवा दिया। शाप से अपने वंश को मरवा दिया। मुझे भारत की स्थापना चाहिए, मुझे भारत का आधिपत्य चाहिए, भारत में निर्भयता होनी चाहिए। यदि यादव भी इस भारतीयता को बिगाड़ने में मदिरा पी रहे हैं तो नहीं चाहिए मुझे अपना परिवार। 56 करोड़ यादवों को मरवा दिया। ऐसे ही होना पड़ेगा, तभी भारत की जय हो सकती है। नारद जी महाराज कहते हैं, हे सनत कुमारों, मैं सब जगह ज्ञान खोजने, वैराग्य खोजने, भक्ति खोजने गया, लेकिन कहीं नहीं मिले। और खोजते खोजते मेरे को वृंदावन में मिले। बोले वृंदावन धाम यत्र लीला हरे रभूत। लीला शब्द पर हमारे गुरुजी ने एक महीना प्रवचन किया था। लैनम लाती इति लीला। जो जीव को गोविंद में लय करे, जीवन तो खत्म हो जाए, देहत्व तो खत्म हो जाए, देहाध्यास छूट जाए, उसका नाम लीला है। नाचने गाने का नाम थोड़ी लीला। नारद जी कहते हैं, हमने जमुना के किनारे देखा भक्ति माता, बूढ़ी नहीं जवान है, 2 बूढ़े बच्चे सोए पड़े। अहम भक्तिरिख्यादाई मौ में तनयो मदौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। पहला संत है ब्रह्मांड में जिसे ज्ञान और वैराग्य का साक्षात दर्शन हुआ। नहीं, हमारे में ज्ञान है कभी दिखा तो नहीं हमको, हमारे में वैराग्य कभी दिखा तो नहीं। नारद जी ने देखा ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए,
भक्ति माता झरझर रो रही।